आज हमारे इस कार्यक्रम से हमारी माँ गंगा को भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। हमारी प्रकृति का कण कण भी प्रफुल्लित होकर झूम रहा होगा। तो चलो हम भी झूमते गाते राम प्रेम में मग्न होकर इस महोत्सव का शुभारंभ करते हैं। तो आइए इस महोत्सव की शुरुआत गंगा मैया से कुछ जानकर उनके बारे में ज्ञान की प्राप्ति कर करते हैं। माँ गंगा को नदियों में सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है और शायद यही कारण है कि लोग दूर दूर से उनके पास स्नान करने आते हैं और उसकी वजह से लोगों के जो दुख दर्द पाप सब बहुत ही ज्यादा नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि गंगा नदी में सिर्फ व्यक्ति के सारे कष्ट ही नहीं बल्कि उसके सारे पाप भी धुल जाते हैं। गंगा नदी का उद्गम गोमुख से हुआ है। गंगा आरती का अपना एक अलग ही महत्व है। गंगा आरती को देखने मात्र से ही व्यक्ति भक्ति के रस में डूब जाता है। गंगा आरती के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि देश विदेश से दूर दूर से लोग इसका लाभ उठाने आते हैं। ऋषिकेश को मुख्य रूप से विश्व की योग राजधानी के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश की गंगा आरती परमार्थ निकेतन आश्रम के नदी के तट पर आयोजित करी जाती है। यहाँ की आरती हरिद्वार और काशी जैसी नहीं परंतु सबसे भिन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे पंडित आरती नहीं करते। यहाँ पे आश्रम के बच्चे, जन समुदाय और आश्रम में रहने वाले लोग ही आरती का लाभ उठाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की आरती हर जगह से भिन्न होती है, हर जगह से अत्यंत खूबसूरत और मन लुभाने वाली होती है। तो चलिए हम इसी गंगा मैया को जय करके, उन्हीं को वंदन करके, उन्हीं को नमन करके आगे का शुभारंभ करें। तो एक बार सब जोर से बोलेंगे, हर हर गंगे। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी माँ के दुलारे की, भरत, लखन और शत्रुघ्न के भ्राता प्यारे की, दशरथ के अभिमान की, हनुमान के प्राण की। चलिए सुमिरन करते हैं सीता के प्रभु श्री राम की। एक बार जोर से सब बोलेंगे, जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या के वासी राम, रघुकुल के कहलाए राम, पुरुषों में है उत्तम राम, सदा जपो हरि का नाम। आज की शाम की शुरुआत करते हैं देवों में सबसे पूजनीय गणपति महाराज की वंदना से। विघ्नहर्ता गणेश के नाम के साथ चलिए कुछ और तथ्यों के बारे में बात करते हैं। आज बात करते हैं माँ गंगा के कुछ कथाओं के बारे में जो कि अत्यंत लुभावनी और रोचक हैं। हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा कितनी पवित्र और पावन है। ये माँ गंगा हम सभी को जीवन देती है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए वह प्रेरणा का स्रोत बनती है। हम हिंदुओं के लिए ये माँ गंगा सर्वप्रिय है। हम हिंदुओं के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए ये गंगा हमारा गौरव का प्रतीक है। हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा कितनी पावन और लुभावनी है। इसकी कलकल की धारा और इसकी कलकल की ध्वनि हम सभी को मन मोहित कर हम सभी को उल्लास से भर देती है। तो चलिए जरा बात करें इस माँ गंगा की प्रवृत्ति के बारे में कि ये कैसे इनका उद्गम किस प्रकार होता है। तो माँ गंगा हिमालय की चोटियों से इनका उद्गम होता है और माँ गंगा कलकल करती आगे बढ़ जाती हैं। वह चट्टानों से टकराती हैं लेकिन कभी नहीं रुकती और उनकी इसी प्रवृत्ति से हम ये सीख ले सकते हैं कि जीवन में हमें सदैव चलते रहना चाहिए। भले ही कितने बड़े पहाड़ सामने हो, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए क्योंकि ये जीवन है और ये चलता रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसके बाद हम बात करते हैं गंगा माँ की इस पावन आरती के बारे में। हम प्रति साय यानी शाम के समय गंगा आरती का मनोरंजन करते हैं और इसका हम दर्शन करते हैं।
जो कि अत्यंत ही लुभावनी और मनमोहक भी साबित होती है। हम सभी ये जानते हैं कि कितनी पावन है माँ गंगा और इनकी आरती उससे भी अतुल्य है। हम जब इस अतुल्य धारा को देखते हैं तो मन जैसे पावन हो उठता है और खुश हो उठता है। तो ये आरती क्यों होती है, इसके बारे में जरा हम आपको बताते हैं। जो आरती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती है, और एक बार एक ऐसा समय आता है जब हमारे सूर्य देवता अपनी पृथ्वी को दूसरी तरफ डूबते हुए उसका जो अंग है वहां पर जाकर उसे प्रज्वलित करते हैं, वहां अपनी रोशनी बिखेरते हैं। हम सभी जानते हैं कि वहां अंधकार फैला है और वहां उजियारा करने हमारे प्रभु सूर्य देव अत्यंत अतुल्य रूप से जाते हैं। और हम सब जब साय के समय ये देखते हैं कि हमारे सूर्य देवता ढल रहे हैं तो ये दृश्य भी मनोरम होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब हमारे सूर्य देवता उदय होने के बाद अस्त होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद बात है, क्योंकि इसके साथ ही हमारे जीवन का जो सत्य है, जो अंधकार है, वो हमें देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि अंधकार पर विजय होना जरूरी है। अंधकार पर विजय होती ही रहेगी, जैसा कि प्रभु राम ने रावण का दहन करा और कृष्ण ने भी किया था। तो हम सभी जानते ही हैं कि जो अंधकार है उसका दहन तो जरूर होता है, और इस दहन के लिए ही हमारे जो सूर्य देव हैं जब वो ढलते हैं तो हम साय माता गंगा की पूजा करते हैं। हम दीप जलाते हैं और इसको अपने पूरे प्रांगण को हम लोग रोशनी से भर देते हैं, जिस कारण हमारा जो प्रांगण है वो उज्जवल हो जाता है, जो कि अंधकार पर रोशनी की विजय का प्रतीक है। ये एक ऐसा भी प्रतीक है कि हमें हमेशा ज्ञान जो है वो हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। तो अंधकार पर ज्ञान का विजय भी इससे हमें देखने को मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद आप सभी बहुत खुश होंगे इस कहानी को सुनकर कि क्यों हम गंगा आरती करते हैं, और आशा है कि गंगा आरती के कारण आप लोग अब बहुत ज़्यादा मनोरम इस दृश्य को देखते ही होंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि गंगा आरती कितनी पावन और अच्छी होती है। हम सभी सैलानी यहाँ दूर दूर से आते हैं। हम विद्यार्थी यहाँ दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ की ये गंगा आरती देख हमारा भी दिल प्रफुल्लित हो उठा है। हम बहुत खुश हैं इस गंगा आरती को देख और माँ गंगा की इस लुभावनी कलकल धारा को देख। तो एक बार कहिए जोर से, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो एक और रोचक तथ्य जो हम आपको आज बताना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, तो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि हम में से कुछ लोग गंगा माता को प्रदूषित करते हैं, काफी ज्यादा कूड़ा कचरा उनके अंदर डालते हैं बिना ये सोचे समझे कि उसी गंगा को हम प्रदूषित कर रहे हैं जिसने हमें बरसों से पाला हुआ है। और कहीं ना कहीं गंगा इतनी स्वच्छ है और उसका हर तरीके से हमें लाभ मिलता है, चाहे वो हम खेती बाड़ी में देखें या किसी भी चीज में देखें, हमें उसका लाभ काफी मिलता है ना। तो एक तथ्य जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत देश में जितना मान, मतलब हम में से कुछ लोग हैं जो उनका काफी मान करते हैं लेकिन सब नहीं, है ना। तो काफी विदेशों में सिर्फ 200 ml गंगा जल कम से कम $100 से भी ज्यादा का बिकता है। तो आप ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होंगे कि कहीं ना कहीं 200 ml जो कि कितनी कम मात्रा है, $100
कहीं ना कहीं वो 8,000 के लगभग पहुंच जाती है। और भारत देश जहाँ पे ये गंगा बहती है, तो हमें कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा सौभाग्यशील मानना चाहिए कि हम इस पावन धरती के सपूत हैं, और कहीं ना कहीं हमें इस बात पे बहुत ज्यादा गर्वान्वित भी होना चाहिए। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि हम इतने श्रम से जो रामलीला का आयोजन कर रहे हैं वो कैसे करें। मतलब हमारे आसपास ही राममय वातावरण है, तो हम कितना राम जी की भक्ति में डूब चुके हैं हमें इस बात का ज्ञात ही नहीं है। तो चलिए हम रामलीला का आरंभ करने वाले हैं, तो एक बार जोर से बोलते हैं जय श्री राम। तो एक कहानी या फिर मैं आपको बताऊं पर्यावरण के बारे में, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही हम पूरे राम परिवार से घिरे हुए हैं। राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी पुल। कहीं ना कहीं ये वातावरण हर वक्त राम राम की चादर ओढ़े बैठा रहता है, और हम इस पर्यावरण का हिस्सा हैं। हम इसी के द्वारा इस रामलीला का मंचन कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं हमें इस बात का सौभाग्यशील होना चाहिए, हमें इस बात पे गर्वान्वित होना चाहिए कि हम इस मंच का हिस्सा हैं, और कहीं ना कहीं हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित्त होके कह सकते हैं। तो चलिए अब हमने गंगा मैया की बात करी है, तो अब गंगा मैया की बात करी है तो शिव जी की बात तो करनी पड़ेगी, और शिव जी की करेंगे तो गौरा माता को तो अवश्य स्मरण करना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम शिव जी और पार्वती मैया की एक कविता सुनते हैं। एक राजकन्या दूसरा अवधूत, एक निष्प्यार का अद्भुत रूप, जग में बसे शिव शक्ति स्वरूप, शोभित है विषधर नीलकंठ, मुंड माल में भरा कंठ, धारण किए कर्ण कुंडल, चमक रहा मुखमंडल, दीने चंद्र को पुनर्जीवन, शंभु किए मस्तक धारण, जटाधारी केश बाल त्रिनेश, हिम्मा छादित निवास शिविर, कनक बसन कंचुकी सजाए, स्वर्ण आभूषण शोभा बढ़ाए, उधर प्रवाल सदृश उजियारे, अति कीमिये नयन कजरारे, शैल सुधा पूजती शिवलिंग, अन्न जल त्याग प्रेम रस भींग, वैरागी शिव के प्रति समर्पित, कर दी पूरी दुनिया को अर्पित। तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो गंगा माता है वो हिमालय से हम कलकल करती हुई नीचे आती है, और हम सभी को जल प्रदान करती हैं। तो जल जो ये प्रदान करती हैं वो इतना पावन कैसे है, ये इतना पावन और इसकी महत्व क्या है, इसके बारे में भी जरा चर्चा कर लेते हैं। जो गंगा जल है हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ये ऐसा जल है जो कभी भी खराब नहीं हो सकता। जो आप बोतलों का पानी खरीदते हैं, जो आप नलों से पानी लेते हैं, वो कुछ दिनों में खराब हो जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि न जाने कितने ही लोग दूर दूर से आते हैं और इस गंगा जल को अपने साथ ले जाते हैं, सालों साल इसको अपने पास रखते हैं और ये कभी खराब नहीं होता। इसके पीछे का क्या तथ्य है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी हम आपको एक बार बता देते हैं। जो वैज्ञानिक कारण है इस गंगा की शुद्धता की, वो ये है कि इस जो गंगा है जब वो उतरती है नीचे, तो न जाने कितने ही पहाड़ और कितनी ही जड़ी बूटियां बीच में उसके राह में आती है। क्योंकि वो बहती चली जाती है तो वो सारे जो भी जड़ी बूटियां हैं और उनकी जितनी भी जो हम कह सकते हैं जो रस है वो सब उसमें मिल जाता है, जिस कारण वो पानी और शुद्ध और अतुल्य होता जाता है और हम लोगों को वो और मीठा और पावन और अच्छा लगने लग जाता है। आपने देखा ही होगा पीकर, नॉर्मल जो हम रोज़ाना जो पानी पीते हैं वो और जो गंगा का पानी है वो कितना भिन्न है एक दूसरे से। इसका कारण यही है कि जो गंगा का पानी है उसके अंदर कई ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि जो भी गंदगी या जो भी चीज़ें उसके अंदर जाती हैं उसे वो ख़त्म कर देते हैं, जिस कारण पानी कभी भी खराब नहीं होता। तो आशा है कि आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा गंगा माता के बारे में। आगे हम बताते हैं कि कैसे
जो हमारी गंगा माता है वो हमारी धरती पर आई। आपने ये प्रसिद्ध कहानी तो सुनी ही होगी कि एक थे राजा जो कि थे भगीरथ। भगीरथ जो थे वो एक महान राजा थे। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव जी के लिए हिमालयों पर जाकर कठोर तपस्या करी। बहुत तप के बाद, काफ़ी सालों के तप के बाद शिव जी अंत में प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन देते हैं, अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। शिव जी के इस विराट स्वरूप को देख वो जो राजा है वो मनमोहक उनका दृश्य देख खुश हो जाते हैं और उनके चरणों में लेट जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि वत्स, बोलो क्या वर मांगते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने बहुत कड़ा तप किया और मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या चाहिए। ये पूछते ही जो राजा थे वो उठे, उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे कहा कि भगवान, आपकी जटाओं में ये जो गंगा माता की धारा बहती है, कृपा कर अपनी जटा खोलें और हमारी धरती माँ को इस गंगा जल से प्रफुल्लित कर उठें। हम वासियों को, हम जीवन, जो हमारा जीवन है उसके लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे जो राज्य है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं पानी की, तो कृपा करें और कृपया कर ये पानी, ये जो गंगा माता का जल है, ये अतुल्य जल हमें प्रदान करे भगवान, प्रदान करे भगवान। ये सुन भगवान खुश हुए, उन्होंने कहा तथास्तु, और वो जल अब उनके जटाओं से निकलने लगा। भगवान ने अपनी जटा खोली और जो गंगा की धारा है वो धरती पर बह आई और उसी से गंगा का उद्गम हुआ। हम ये तो जानते हैं कहानी से, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो गंगा माता है वो ग्लेशियर से उतरती हैं, ग्लेशियर से उनका उद्गम होता है। जो ग्लेशियर यानी बड़े बड़े बर्फ के चट्टान हमारे हिमालयों में उपस्थित हैं, वो धीरे धीरे करके सूरज के ताप के कारण, मतलब ऊष्मा के कारण बहते हुए पिघल कर पानी बन जाता है और धीरे धीरे करके नीचे उतरने लग जाता है। और पर्वत के रास्ते से जो निचला रास्ता है, यानी जैसे हमारे भारत की जो निचले राज्य हैं, दिल्ली, जो उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में, तो वहाँ पर आती है और जो निचला रास्ता है वहाँ उस तरफ वो आती है, जिस कारण से हम सभी को उनका रसपान करने का मौका मिल पाता है। तो ग्लेशियर्स की बात उठी है तो ये बात भी ज़रूर करनी चाहिए कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यानी जो ऊष्मा है जो हम लोगों के कारण बढ़ती जा रही है, उस कारण ग्लेशियर्स का कितना नुकसान हो रहा है। हम जानते हैं कि ग्लेशियर्स में ना जाने कितने ही जंतु, कितने ही जीवाणु मौजूद हैं। शायद अगर पूरा ग्लेशियर, यानी जो पूरे बर्फ के पहाड़ हैं, अगर वो पिघल जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और जो हमारा भारत है और प्रत्येक जो जगह है वो सब जलमग्न हो जाएंगे और ऐसे समय पर हम लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा और हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा संकट का कारण बन सकता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आज इस माध्यम से हम ये आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि गंगा माता के बारे में तो हम बात करते ही हैं। गंगा माता के बारे में हम देख ही रहे हैं कि वो कितनी सुंदर है, मनोरम है और उनका दृश्य कितना अच्छा है। हम आज दिल्ली से आए हैं, हम आज अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से आए हैं। हम लोगों ने आज पहली बार गंगा माता को इतने पास से देखा, इतने समीप से देखा। हम देखकर अचंभित रह गए, इनकी माया को देखकर हम प्रफुल्लित हो गए कि कितनी सुंदर है ये माता हमारी, जिसने हमें अपने गोद में रखा है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ग्लेशियर्स को बचाएंगे, जिससे कि हमारी गंगा माता भी सुरक्षित रहेगी और हम सभी जनजीवन आसानी से अपना जीवन जी पाएंगे। तो एक बार जोर से कहिए, हर हर गंगे, जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हमारी श्रुति तपस्वी जो
हमारी दिल्ली की कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन की बच्ची है। इसने बहुत अच्छे शब्दों में गंगा जी के बारे में बताया। और अब जो है गणेश वंदना प्रारंभ होगी, उससे पहले मैं सभी राम भक्तों को जो देश और दुनिया में इतनी भव्य बाल कलाकारों द्वारा, स्कूली बच्चों द्वारा और गुरुकुल के बच्चों द्वारा ये लीला देख रहे हैं, आज आपको बता दें कि आज बहुत तैयारी से हमारे परमार्थ आश्रम गुरुकुल के बच्चे भी आपको बहुत अद्भुत नृत्य दिखाएंगे। वो भी तैयारी में है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के भव्य शुभारंभ के बाद आज दूसरे दिन यहाँ उपस्थित तथा विभिन्न चैनलों के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी राम भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ। अपनी जो आयोजन समिति की तरफ से, हमारे पूजनीय अजय भाई जी की तरफ से, और हमारे जिनका सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त रहता है, और यहाँ के जो हेड हैं हमारे पूजनीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, मैं सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ। माँ गंगा के पवित्र तट पर परमार्थ आश्रम निकेतन में बहुत ये एक सुंदर स्थान है, जहाँ एक और जानकी पुल है और दूसरी ओर राम झूला और लक्ष्मण झूला है, यानी हर तरफ राम ही राम। देश और दुनिया के कोने कोने से अनेक भाषाओं में, अनेक शैलियों में, अनेक विशेषताओं से युक्त रामलीलाओं की अनंत श्रृंखला में कल एक नया अध्याय जुड़ा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि जो ये लीला हो रही है ये देश में अलग से हटकर हो रही है, क्योंकि पूजनीय अजय भाई जी की कथा और सुंदर वर्णन रामायण पर, उसके साथ हमारे स्कूली और गुरुकुल के बच्चों का मन मोह लेने वाला नृत्य और जो सीन है, आगे आप देखेंगे, जो आगे दिन आएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बच्चे क्या यहाँ करिश्मा करने वाले हैं। कल प्रथम दिवस की लीला में पुत्र पुत्री का एक समान, पुत्री को भी मिले भरपूर सम्मान का संदेश दिया गया। हमारी आज की लीला मुनि विश्वामित्र जी के प्रवेश से आरंभ होकर चौ और उत्पात बचाने वाले दुष्ट राक्षसों के वध, अहिल्या उद्धार से गंगा अवतरण तक पहुंचेगी। श्रद्धेय अजय भाई जी के श्रीमुख से प्रभावित राम नाम की गंगा के साथ समन्वय करते हुए स्कूल और गुरुकुल के छात्र राम कथा के पात्रों को जीवंत प्रस्तुति देंगे, जो हमारे इस बाल कलाकारों के साथ पूरी टीम के कई महीनों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। लगभग 4 महीने हो गए। हमें याद है कि हम यहाँ पहली बार जून में फर्स्ट वीक में आए थे, पहले हफ्ते में, और उस टाइम से उसके बाद एक बहुत बड़ा हमारे श्रद्धेय अजय भाई जी ने, पूजनीय अजय भाई जी ने एक बहुत बड़ा दिल्ली में प्रोग्राम किया सीता नवमी का। एक नई परंपरा देश को दी कि माँ सीता को देश याद करे सीता नवमी के उस पर पर्व पर। तो वो उस दिन ही इस लीला का बीजारोपण हुआ था। उस दिन हमारे पूजनीय स्वामी चिदानंद जी उस दिन उस कार्यक्रम में थे, और वहीं से इसका कार्य क्षेत्र बनना शुरू हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि बच्चों द्वारा कल जो कार्यक्रम दिया गया और आज वो देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे मालूम है आप सभी अनूठी शैली की लीला के लिए उत्सुक हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आओ हम सब स्वर में मिलकर जयकारा लगाएंगे। देखिए मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, जो कि हमारे
बहुत सारे चैनल, साधना चैनल, सर्वधर्म संगम चैनल, संतवाणी चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे और भी चैनल इसको डायरेक्ट दिखा रहे हैं। तो जयकारे की आवाज कम से कम देश और दुनिया के हमारे राम भक्तों तक जानी चाहिए। बहुत जोर से आप पहले तो कहेंगे भारत माता की, गंगा मैया की, सभी संतों की, और जहां हम बैठे हैं परमार्थ निकेतन आश्रम की। और सबसे बड़ा जयकारा आपने लगाना है भगवान राम का, जिसकी लीला हो रही है। आपको पता है कि इस टाइम देश पूरे अपने धर्म में डूबा हुआ है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भक्त नवरात्रों में पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और इतना बड़ा पर्व जो राम का है वो भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो श्री भगवान श्री राम का भी जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं अपने जो गणेश वंदना के बच्चे हैं, हमारे जो बाल कलाकार हैं, उनको कहूंगा कि वो मंच पर अपनी प्रस्तुति दें। जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम सबसे पहले अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, तो आज चलिए अब हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं अतिथियों के स्वागत से पूर्व इस कथा के सूत्रधार पूजनीय अजय भाई जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, और आप करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अजय भाई जी के बाद इस महत्वपूर्ण आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें, जिनके श्रम से ये इतना खूबसूरत आयोजन हो रहा है। और हमारे सेवा न्यास के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राकेश मिश्रा जी भी मंच पर आए हैं। इस आयोजन समिति के कार्यकारी चेयरमैन श्री शक्ति बख्शी जी, इस आयोजन समिति के वाइस चेयरमैन श्री प्रवीण शर्मा जी भी मंच पर आ जाएं। तो सर्वप्रथम जो मंच पर इसके आयोजक, इसके सूत्रधार, इसके लिए कई महीनों से अपनी नींद खोने वाले जो महापुरुष उपस्थित हैं, सभी से अनुरोध कि कृपया जोरदार करताल ध्वनि से पहले इन महापुरुषों का, इन आयोजकों का, इन स्तंभ जो इस आयोजन के उनका स्वागत करें। अब मैं स्वागत की कड़ी में हमारे बीच आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर आशीष पांडे जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आएं और मंचासीन हमारी विभूतियां उनका स्वागत करेंगी। हमारे बीच भारतीय शिक्षक मंडल के संगठन मंत्री मध्य प्रदेश के जो संघ के प्रचारक भी हैं, श्रीमान दयानिधि उर्मलिया जी भी हैं, कृपया वो भी मंच पर आएं। हमारे बीच जो सेवा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, पूरे देश में जहां भी आवश्यकता होती है कान की मशीनों का निशुल्क वितरण करते हैं, ऐसे सेवाभावी श्री अनूप नारंग जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया वे भी मंच पर आएं। हाँ जी, तो प्रोफेसर साहब का अभिनंदन हो रहा है। आप अभिनंदन में अपना स्वर, अपनी करताल ध्वनि मिलाएं। उधर माँ गंगा की लहरों की जो संगीत की ध्वनि है, उसमें आपकी करताल ध्वनि शामिल होने चाहिए। दयानिधि, हाँ जी, श्रीमान दयानिधि जी,
रामलीला महोत्सव समिति की ओर से इन्हें बहुत आकर्षक राम दरबार की छवि भेंट की जा रही है। आप करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। श्री अनूप नारंग जी, मैंने नाम लिया, श्री अनूप नारंग जी जो सेवा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, कान की मशीनों का निशुल्क वितरण करते हैं। श्री अनूप नारंग जी शायद उपस्थित नहीं है, अरे चलिए तो हाँ जी, तो पूजनीय हमारे अजय भाई जी से अनुरोध कि कृपया व्यास गादी को विराज हों और आपके श्रीमुख से जो ज्ञान गंगा प्रवाहित होने वाली है उसका रसास्वादन करने के लिए न केवल इस गंगा तट पर बल्कि देश के और दुनिया के कोने कोने के राम भक्त उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूं हमारे बीच में और भी अनेक विभूतियां हैं, समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं। दिल्ली से हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर अमरीश जी भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में शिक्षक के नेता मौला जी भी उपस्थित हैं। बहुत सी विभूतियां, सबका अभिनंदन। हमारे बीच में श्री RS मौला जी जो देश के जाने माने शिक्षक नेता हैं। प्रथम दिन से यहाँ मुझे आदेश हुआ है कि मौला जी को भी इस मंच पर आमंत्रित करना चाहिए। जहाँ राम कथा हो रही है वहाँ शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आज विश्वामित्र जी एक ऐसे शिक्षक के रूप में कथा में प्रवेश कर रहे हैं जिन्होंने राजकुमार राम को भगवान राम बनने में बहुत मदद की। एक पंजाब से हमारे पूजनीय संत जी भी उपस्थित हैं, कृपया उनसे भी अनुरोध है कि वो भी पधारें। हाँ जी। हमारे RS मौला जी जो बहुत पुराने शिक्षक और शिक्षकों के नेता हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन इनकी सबसे बड़ी इच्छा रहती थी कि शिक्षक का कर्तव्य राष्ट्र का निर्माण करना है, उसके कर्तव्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। ऐसे मौला जी का ये मंच अभिनंदन करता है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला आयोजन समिति अभिनंदन करती है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव श्रद्धेय अजय भाई जी के श्रीमुख से प्रवाहित होने वाली राम गंगा में गोते लगाने के लिए आओ हम सब तैयार हों। मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अजय भाई जी। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवान्, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। हरि ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम। शांति 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 भवतु।
देवादिदेव महादेव अवडरधानी आशुतोष मां गोरजा को कथा सुना रहे हैं। राम जिनके ईश्वर हैं
और जो राम के ईश्वर हैं वो भगवान रामेश्वर। मां पार्वती पूछने लगी, हे नाथ, यद्यपि मैं जानती हूं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर अनंत अनंत रूप साकार क्यों होता है? क्या निराकार को साकार होने की आवश्यकता है? भगवान शंकर ने कहा, गोरजा, भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं। वो द्वैत भी हैं, अद्वैत भी हैं। वो जन्मा भी हैं और अजन्मा भी हैं। इसलिए भगवान कैसे हैं ये भगवान निश्चय नहीं करते। उनके भक्त उनको जिस रूप में देखना चाहते हैं, भक्तों की भक्ति के परवश होकर भगवान वो रूप धारण करते हैं। और देखो ना, वो सच्चिदानंद सर्वेश्वर कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भक्ति के परवश होकर त्रेता में राम बने और अपनी बाल लीलाएं करते हैं। उनका सहज सरल स्वभाव केवल दशरथ के लिए ही नहीं, पूरे अवध के लिए प्रियकर है। जो सारी विद्याओं के ज्ञाता हैं वो फिर भी गुरु वशिष्ठ के यहां पर विद्या पाते हैं। और हे गोरजा, संत वही है जो समाज की समस्या का अंत करने में अपने को समर्पित कर दें। मेरे भाई बहन, संत का अर्थ ही यह है कि जन कल्याण के लिए समर्पित हो जाए, जनमानस के अंदर अपने आप को समर्पित कर दे। स्वामी विवेकानंद जी अपना उठाया एक झोला और चल पड़े। मार्ग में गुरु रामकृष्ण परमहंस मिल गए। विवेक, तुम कहां जा रहे हो? विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव, मैं आत्म कल्याण के लिए हिमालय जा रहा हूं, साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, आत्म कल्याण करूंगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेक, मैंने तुम्हें ज्ञान से परिपूर्ण आत्म कल्याण के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए बनाया है। जाओ, इस राष्ट्र के जन कल्याण का समाज का उद्धार करो, और जन कल्याण करोगे तो आत्म उद्धार स्वतः हो जाएगा। इसलिए संत वो ही जो सारे संसार का सुख सोचे, सर्वे भवन्तु सुखिना। और ऐसे ही वैदिक काल के ऋषि जो स्वयं गायत्री के दृष्टा हैं, गाधी के पुत्र हैं, जिन्हें लोग विश्वामित्र के रूप में जानते हैं, उनके हृदय में चिंता हुई कि पापाचार बढ़ने लगा है, मुझे परमात्मा से प्रार्थना करनी है, इन दुष्टों का अंत करने के लिए उनको लेके जाना है संतों के पास। और गाधी तने हृदय में विचार करने लगे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, करे हो हरन मही भारा। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हम भी सब मिलकर राम राम गाते हुए लीला में प्रवेश करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
दशरथ की जय। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय। महाराज की जय हो। महाराज, सिंह द्वार पर मुनि विश्वामित्र पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? आइए आइए सुमन जी, ऋषिराज को आदर पूर्वक ले आए। चलिए महाराज। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन। आइए आइए ऋषिराज, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे अहोभाग्य जो आज आपने पधारकर मेरी नगरी को पवित्र किया। कहिए कहिए ऋषिराज, आज आपका आगमन किस कारण हुआ है? राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं। तुम अपने राम लखन दोनों दो सौंप मुझे थोड़े दिन को। इसमें है उनको पुण्य सुयश, कल्याण और मंगल उनको। ऋषिराज ऋषिराज, ये क्या कहने लगे? हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी अनजान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं साथ चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुचारो चौथे पन के हैं। दशरथ, दशरथ, तू जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। आ गया बुढ़ापा जीवन में, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए तुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अच्छा राजन, हम तुम्हारे द्वार से निराश होकर जाते हैं। ऋषिराज, ठहरिए मुनिवर। मुनिवर, मैं आपके मन की इच्छा समझ गया हूं। आइए, मैं राजन को समझाता हूं। राजन, मुनि विश्वामित्र विचारशील और योगी राज है। आप अपने मन में कोई संकोच ना करें, इसी में आपका कल्याण है। ये आपके पुत्रों को राज विद्या में सभी प्रकार से निपुण बना देंगे। अतः आप निसंकोच अपने राजकुमारों को इन्हें सौंप दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, राम और लक्ष्मण को ले आइए। जो आज्ञा महाराज। भगवान राम का अभिनंदन करें। जय श्री राम। हे मुनिवर, अब आप ही इनके पिता हैं। मैं इनका हाथ आपके हाथों में देता हूं। लो हाथ में इनका हाथ नाथ। ये दोनों भोले भाले हैं, पर इतनी विनती याद रहे, ये बड़े चाव से पाले हैं। राजन, आप चिंता ना करें, आपका कल्याण होगा। राजन, आपका कल्याण होगा।
माताएं संशय कर रही हैं कि कैसे हमारे लाल को ये ऋषि मुनि मांगने के लिए आए हैं, पर राष्ट्र हित के लिए, धर्म हित के लिए दशरथ जी महाराज ने अपने लाडलों को विदा कर दिया और राम लक्ष्मण संग मुनि के जाते हैं और भाव के साथ सोपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदशीष। भगवान ने भी माताओं को प्रणाम किया और चले ऋषि के साथ दुष्ट दलन करने के लिए। पुरुष सिंह दो वीर